हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पशुपति व्रत की शाम की पूजा विधि। पहले हम पशुपति व्रत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पशुपति व्रत 5 सोमवार व्रत रखा जाता है। 5वें सोमवार को पशुपति व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। पशुपति व्रत की जो पूजा की जाती है वह दोनों टाइम किसी शिवालय में जाकर ही की जाती है, और जब भी आप पशुपति व्रत रखें तो किसी एक शिव मंदिर में ही जाकर के 5 सोमवार आपको पूजा करनी होगी। अब हम पशुपति भगवान की शाम की पूजा विधि देख लेते हैं। जिस थाली से हमने सुबह पूजा की थी उसी थाली को लेकर के हमें शाम को भी आना है। उसी थाली में हमें इतना सामान रखना होता है कि सुबह और शाम की दोनों टाइम की पूजा हो जाए। जब हम मंदिर में पहुंचेंगे, यदि पहले से मंदिर साफ सुथरा है तो कोई बात नहीं है। यदि मंदिर साफ नहीं है तो आप पहले मंदिर को साफ कर लें, भगवान भोलेनाथ का अच्छे से अभिषेक कर दें, उसके बाद आप पूजा करना आरंभ करें। फ्रेंड्स, पशुपति व्रत की सुबह की पूजा विधि का वीडियो और पूजा सामग्री का वीडियो भी चैनल पर आ चुका है। लिंक आपको ऊपर आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप वह वीडियो देख सकते हैं। सुबह जिस थाली से हमने पूजा की थी उसी थाली को हमें शाम को भी पूजा के लिए लेकर आना होता है। उस थाली में केवल भगवान का भोग और 6 दीपक पड़ जाते हैं, बाकी की पूजा सामग्री वही रहती है। अब हम सबसे पहले भगवान का जल से अभिषेक करेंगे। आप चाहें तो गंगा जल से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप किसी ऐसे शिवालय में पशुपति भगवान की व्रत की पूजा कर रहे हैं जहां पर शाम को उस शिवालय के पंडित या पुजारी आपको अभिषेक नहीं करने देते हैं, तो आप अभिषेक को शाम की पूजा में स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप सुबह एक बार भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर चुके हैं। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद हमें एक बार फिर से भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करना चाहिए। अब हम शिव जी का चंदन से तिलक करेंगे। यदि आप पशुपति भगवान का व्रत कर रहे हैं और आपके 5 व्रत पूर्ण होने से पहले ही आपको कहीं जाना पड़ जाए, या आप लेडीज हैं, आपको पीरियड्स आ जाए, तो आप वह सोमवार का व्रत छोड़ सकती हैं और आने वाले अगले सोमवार से आप अपने पशुपति व्रत को कंटिन्यू कर सकती हैं। मैंने भगवान को भांग चढ़ा दी है, साथ ही हम काले तिल भी चढ़ा देंगे। शाम की पूजा में हमारी थाली में जितनी भी पूजा सामग्री बची हुई है वह हम सब चढ़ा देंगे। कोई भी पूजा सामग्री हमें बचा करके घर पर नहीं ले जानी है। जैसा कि आपने देखा, मैंने भगवान को सारी भांग चढ़ा दी है, काले तिल चढ़ा दिए हैं, साथ ही हमने अक्षत चढ़ा दिया है, और जो भी हम अबीर और गुलाल लाए थे वह भी हमने भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दिया है। अब हम अशोक सुंदरी वाली जगह पर कुमकुम से तिलक करेंगे। साथ ही जहाँ पर माता पार्वती का हस्तकमल होता है वहाँ पर भी हम कुमकुम और रोली से तिलक करेंगे। केवल भगवान भोलेनाथ को हमें कुमकुम और रोली नहीं लगानी है, माता पार्वती और अशोक सुंदरी माता को हम कुमकुम और रोली चढ़ा सकते हैं। साथ ही जितना भी हमारा सिंदूर बचा हुआ था वह हमने सभी माता पार्वती को सुहाग के रूप में अर्पित कर दिया है, और भगवान भोलेनाथ का हमने भस्म और चंदन से श्रृंगार कर दिया है। अब हम भोलेनाथ को बेलपत्र भी चढ़ा देंगे। आपके पास 5, 7, 11 जितने भी बेलपत्र हों वो आप शिव जी को चढ़ा सकते हैं। अन्य पूजा में आप मंदिर में रखी हुई बेलपत्र धो करके शिव जी को चढ़ा सकते हैं, लेकिन पशुपति व्रत में आपको अपनी बेलपत्र ही लानी है। मंदिर में रखी हुई बेलपत्र आपको शिव जी को अर्पित नहीं करनी है। पशुपति व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है कि आपको पूजा सामग्री अपनी ही पूजा में यूज करनी है। किसी और से मांग करके कोई भी पूजा सामग्री आपको पूजा में यूज नहीं करनी है। नॉर्मल दिनों की पूजा में या किसी अन्य पूजा या व्रत में यदि हम कोई पूजा सामग्री घर पर भूल जाते हैं तो मंदिर में अन्य किसी और से मांग करके वह पूजा सामग्री हम भगवान को अर्पित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम माचिस भूल गए तो हम किसी अन्य से माचिस मांग करके अपना दीपक जला लेते हैं, लेकिन पशुपति व्रत में आपको ऐसा नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बेलपत्र चढ़ाने के बाद हम सभी भगवान को वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे, साथ ही हम पुष्प भी अर्पित कर देंगे। शिव जी को चढ़ाने के लिए यदि आपके पास सफ़ेद पुष्प हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप कोई भी पुष्प भगवान को अर्पित कर सकते हैं। केवल आपको केतकी के फूल भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं करने हैं। अब हम जो घर से 6 दीपक लाए हैं उनके लिए आसन तैयार करेंगे। ये आसन मैं फूल से तैयार कर रही हूँ।
आप फूल की जगह अक्षत का भी यूज कर सकते हैं। दीपक आपको घर से ही लाने हैं, ऐसा नहीं है कि आप बाती बाती घर से ले आएं और मंदिर में रखे हुए किसी अन्य के दीपक में आप अपनी बाती रख लें। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने पूजा के लिए मिट्टी के दीपक लिए हैं। आप मिट्टी के दीपक की जगह आटे के दीपक भी बना सकते हैं। 6 दीपक को हम भगवान भोलेनाथ के सामने रख देंगे। अब इन 6 दीपक में से हमें केवल 5 दीपक जलाने हैं। 1 दीपक को हम बिना जला छोड़ देंगे। अब हम भगवान भोलेनाथ के लिए जो भोग बना करके लाए हैं उसको भी हम भगवान भोलेनाथ के सामने रख देंगे। पशुपति व्रत का एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि भोग के लिए जो भी हमें प्रसाद बनाना है वो अपने हाथों से घर पर ही बनाना है। भोग के लिए आप हलवा, खीर, पूरी, पराठा, लड्डू कुछ भी बना सकते हैं। मैंने भगवान के भोग के लिए रवा का यानी सूजी का हलवा बनाया है। पशुपति व्रत में जो भी हम भोग बनाते हैं उसके हमें 3 हिस्से करने होते हैं, जिसमें से 2 हिस्से हम भगवान भोलेनाथ के सामने मंदिर में ही छोड़ देंगे। बाकी का 1 हिस्सा हम उठा करके अपने घर पर ले जाएंगे, जिसे व्रत रखने वाले व्यक्ति को ही खाना होता है। उस प्रसाद में से आपको किसी भी अन्य सदस्य को नहीं देना होता है। अब हमने जो 5 दीपक जलाए हैं उन्हीं में से 1 दीपक से हम भगवान की आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, माता पार्वती की आरती करेंगे और भोलेनाथ की आरती कर देंगे। अब हमने जो 1 दीपक बिना जले हुए छोड़ दिया था उस दीपक को हम उठा लेंगे और अपनी पूजा की थाली में रख लेंगे। साथ ही हमने जो 3 जगह प्रसाद बांटा है उसमें से 1 हिस्सा हम उठा लेंगे और अपनी थाली में रख लेंगे। बाकी के 2 हिस्से हम भगवान भोलेनाथ के सामने मंदिर में ही छोड़ देंगे। बाकी के 5 दीपक जो जल रहे हैं उनको भी हम मंदिर में ही भगवान भोलेनाथ के सामने जलता हुआ छोड़ देंगे। साथ ही हम भगवान के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। साथ ही जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप पशुपति भगवान का व्रत कर रहे हैं वह मनोकामना पूरी होने के लिए भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। जब हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी हम अपने घर पर आएंगे तो हम अपने घर के मुख्य द्वार पर राइट हैंड की तरफ वह दीपक जला देंगे जो कि हम मंदिर से लेकर आए हैं। ये दीपक जो कि हम मंदिर से लेके आए हैं आपको अपने घर में प्रवेश करते ही जलाना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में पहले अंदर चले जाएं बाद में दीपक जला दें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से हमारी पशुपति व्रत की पूजा विधि संपूर्ण होती है। फ्रेंड्स, ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पशुपति व्रत करने से पूरी ना होती हो। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो भी नियम बताए गए हैं उसी नियम के अनुसार आप इस पशुपति व्रत को करें। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स पशुपति व्रत की मेरी ये पूजा विधि आपको पसंद आई होगी। पशुपति व्रत की मेरी ये पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स। बोलिए पशुपति भगवान की जय। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव।